सभी को नमस्कार। तो अपना टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी ग्रंथि और लास्ट टाइम अपने बात कर रहे थे तंत्र के बारे में। और एक न्यूज़ जो कल थर्ड ग्रेड भर्ती से रिलेटेड है कि आपका नोटिफिकेशन कल जारी हो गया, जिसमें अपने पास बात करें टोटल जो आपके पास लेवल 2 की जो पोस्ट हैं वो कितनी है, 2123। और इसमें भी बात करें अपने मैथ साइंस की, तो मैथ साइंस की पोस्ट कितनी है आपके पास, 1043 पोस्ट। और अगर बात करें नॉन टीएसपी की, तो हम नॉन टीएसपी में हैं कितने, 970 पोस्ट। और टीएसपी में कितने, 73। तो ये तो बात होगी कि आपके पास जो नोटिफिकेशन आया ये सिर्फ आया संस्कृत विभाग वाला, ठीक है, जो पहले से तय थी पोस्ट। तो सामान्य विभाग में पोस्टें आपकी जो L2 की थी वो बिल्कुल ही खाली, यानी डीपीसी नहीं हुई, उसके कारण पोस्टें नहीं आई। अब बात ये हो सकती है कि आपके पास संस्कृत विभाग वाले जो जनवरी में एग्ज़ाम है ही इनका, तो एग्ज़ाम तो डिसाइड है ही, तो ये तो आगे जाने से रहा। तो आपको ये हो सकता है कि सामान्य शिक्षा विभाग का जो आपका नोटिफिकेशन है वो एक और आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी एक और भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और वो भर्ती हो सकता है कि आपके पास 25,000 प्लस हो सके, ठीक है। अब L2 की ये जो आपके पास पोस्ट है 1043, तो ये पोस्ट भी ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि आपके पास जिससे अपने उम्मीद कर रहे थे कि पोस्ट लगभग कम से कम आपकी 20,000 प्लस हुई, तो वो तो होने से रही है। अब तो ये जारी हो गया, तो यहाँ पे ये है कि आप बस फोकस करो जनवरी के एग्ज़ाम पर। और दूसरी चीज़, इनके फॉर्म भरे जाएंगे 7 नवंबर से, यानी आज से, ठीक है, 7 नवंबर से 6 दिसंबर। तो यहाँ पे जिनकी तैयारी इच्छा है, जो कंटिन्यू रहे हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एग्ज़ाम कब हो रहा है कब नहीं हो रहा, उनको ये पता था कि जनवरी में फिक्स है, तो उसके हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। तो अपने भी इस हिसाब से चल रहे हैं। तो अपना भी जो सिलेबस पेंडिंग है साइंस वाला, मैथ वाला तो पूरा है ही। तो कल एक जो सिलेबस जारी किया था उसमें मैथ का सिलेबस नहीं था, ठीक है। तो वो भी आलोक राज जी कह रहे हैं कि वो उसमें करेक्शन करके शायद हो सकता है कि आज सिलेबस जारी कर दे। कोई चेंज नहीं उसमें, जो सिलेबस पहले था वैसे का वैसे ही है। तो अपने बात करते हैं अपने टॉपिक के, जो चल रहा था अपना कौन सा, तंत्रिका तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे अपने बात करें, अपने पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अपने को पता है इसके कितने भाग हैं, 2। एक तो मस्तिष्क, दूसरा आपके पास मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। और मस्तिष्क की बात करें, ये भी आगे बटा हुआ है 3 भागों में। तो बात करें, एक तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा आपके पास मध्य मस्तिष्क, और एक आपके पास पश्चिम मस्तिष्क। तो ये तो है अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य, और लास्ट में आपके पास कौन सा, पश्चिम, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे अपने अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कितने भागों में बटा है, तो ध्यान रखना कितने भागों में, 3 भागों में। तो एक तो है परमस्तिष्क, ठीक है, और एक आपके पास ग्रांड पिंड। तो ये तो इसमें ही आ जाएगा, इसको अलग से पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। और एक ध्यान रखना क्या है आपके पास, डाइसेफेलॉन, डाइसेफेलॉन। और डाइसेफेलॉन में भी आपको पढ़ने आपके पास 2 हैं, एक तो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और मध्यमक्ष इसमें क्या पढ़ना अपने को, इसमें पढ़ना कौन, कार्पो क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, छोटा सा ही नाम है, कार्पो क्वाड्रिजेमिनम। और एक आ जाएगा आपके पास सेरिबल पेडिगल,
पेडिकल। और पश्च में आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना अनुमस्तिष्क, ठीक है, सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क। और एक ध्यान रखना आपको मेंडुला ऑब्लिंगुटा। ऑब्लिंगुटा और एक आ जाएगा पोन्स। तो ये है आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपको मस्तिष्क पढ़ना है, मस्तिष्क में भी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च। तो अगर में अपने सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, पर मस्तिष्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ब्रेन, मस्तिष्क। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ बॉडी। किंग ऑफ बॉडी यानी शरीर का क्या बोलते हैं, राजा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सीपी भी कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना भार कितना होता है, 1300 से लेकर 1400 ग्राम। ये तो होता है मेल में। महिलाओं में तो होता है आपके पास 1250 से 1300 तक, ठीक है। तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो दिमाग होता है वो क्या होता है, वेट में कम होता है। और अगर आपसे बोले क्षमता, जैसे गाड़ियों में क्या होती है, सीसी होती है, तो इसमें भी सीसी होता है। इसमें कितना होता है, 1300 सीसी, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, ब्रेन की। अब ब्रेन में अपने बात करेंगे किसके बारे में, परमस्तिष्क। परमस्तिष्क, ठीक है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। तो इसमें अपने बात करें डायग्राम की, तो ये आपके पास ये होते हैं आपके पास ग्रांड पिंड। इसलिए कहा था कि इनको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रांड पिंड। और इसमें क्या होता है कि आपके पास ये मस्तिष्क है, इसको दो भागों में जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम। तो इसमें ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां भाग, दायां, ठीक है, जिसको बोलेंगे। और ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, बायां, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं शल्की और गायरी, ये वाली, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, शल्की व गायरी। तो ध्यान रखना, अगर किसी के मस्तिष्क में शल्की और गायरी की मात्रा ज़्यादा होगी तो ध्यान रखना वो व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ठीक है। तो और इसमें क्या पाया जाता है, दाया में क्या पाया जाता है, दो चीज़ें ध्यान रखना है इसमें आप। एक तो पाया जाता है वर्निकल, और ये पाया जाता है आपके पास ब्रोका क्षेत्र, इसको बोलते हैं वर्निकल, वर्निकल क्षेत्र। और इसको बोलते हैं ब्रोका क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र। तो ये मस्तिष्क के भाग है जो अपने को ध्यान रखना है। ध्यान रखना जो मस्तिष्क के दोनों भागों को अलग करता है वो कौन सा है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब बात करें, इसमें एक द्रव होता है जिसको क्या बोलते हैं, तो मस्तिष्क में जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं वल्कुटिया कॉर्टेक्स, ठीक है, वल्कुटिया कॉर्टेक्स। तो ये है जो मस्तिष्क के अंदर द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं वल्कुटिया कॉर्टेक्स। ये तो बात होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो कोई व्यक्ति दाएं हाथ से काम कर रहा है, दाएं हाथ से काम कर रहा है, तो बताओ उसका कौन सा भाग काम करेगा, तो ध्यान रखना उसका भाग करेगा बायां गोलार्ध, ठीक है, बायां भाग। और इसी तरह मान लो अगर कोई बायां हाथ से काम करता है तो उसका कौन सा मस्तिष्क काम करेगा, तो आप कहोगे दायां, यानी इसका उल्टा, ठीक है। एक अपनों ने पढ़ा था वर्निकल, और ये कहाँ पाया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहाँ बनाया आपको, दाएं वाले भाग में। तो दाएं वाले भाग में वर्निकल और ब्रोका क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे वर्निकल क्षेत्र ये क्या काम करता है,
तो ध्यान रखना ये क्या करता है, जैसे ज्ञान, स्मरण और बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता और जो विचार शक्ति है, ठीक है। तो इनका नियंत्रण कौन करता है, वर्णिकल क्षेत्र, ठीक है। और एक क्वेश्चन पाया जाता है कि जीव का नियंत्रण कौन करता है, जीव का नियंत्रण, तो जीव का नियंत्रण भी कौन करता है, परमस्तिष्क, ठीक है। और एक अपन ने पढ़ा था इसमें, एक था ब्रोका क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्रोका क्षेत्र में क्या होता है, ब्रोका क्षेत्र, तो इसमें तो वाणी केंद्र, तो वाणी केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रोका क्षेत्र में, ठीक है। अगर मान लो जो वाणी का क्षेत्र है इस क्षमता को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। अगर आपके पास मान लो वाणी का क्षेत्र में अपने पास जैसे सपनों का आना, नींदों में चलना, ठीक है, तो ये सारा का सारा किस क्षेत्र में आ जाता है, वर्णिकल में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है इसमें, सपनों का आना और नींदों में चलना। और एक हम लोगों ने बात की थी ग्रांड पिंड, ये क्या काम करता है, तो ध्यान रखना ये काम करता है गंध का, तो ध्यान रखना ग्रांड पिंड गंध का क्या कराते हैं, ज्ञान। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक किस में मिलेगा, तो ध्यान रखना सर्वाधिक किस में मिलता है, ये कुत्तों में, ठीक है, कुत्तों में या किस में मिलेगा, शार्क मछली में, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके पास, जो आपके पास क्षेत्र अपनों ने दिए थे वो अपनों ने बात कर ली, ठीक है। और एक ये था कॉर्पस कलोसम, तो ध्यान रखना जो आपके पास मस्तिष्क है, दोनों भागों को बांटने का काम कौन करता है, कॉर्पस कलोसम, और इसमें जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, वल्कुटा कोर्टेक्स, ठीक है। और एक और इसमें संरचना पाई जाती है, संरचना है कुर्रा सेरिब्रई, ठीक है। ये क्या करती है, जो अपने हाथ पैर है उनकी मांसपेशियों को क्या करती है, नियंत्रण, मांसपेशियों को करती है नियंत्रण, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने कहते हैं कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, कोमा में कब जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके कारण, जैसे मान लो दुर्घटना में कोई व्यक्ति अपनी क्या को दे, स्मृति, तो ध्यान रखना इसका मतलब ये है उसका जो परमस्तिष्क है वो काम करना बंद कर दिया उसने, ठीक है। तो ये वही है कि परमस्तिष्क का हो जाता है, इसमें काम करना बंद हो जाता है, परमस्तिष्क काम नहीं करता। अगर वो दुर्घटना में अपनी स्मृति खो देता है तो उसका परमस्तिष्क काम नहीं कर रहा। तो ये थी बात किसकी, परमस्तिष्क की, जो अपनों ने बात कर ली, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना कि जो आपके पास ये डायग्राम है इसके थ्रू कौन सा क्षेत्र क्या काम करता है वो ही आपको ध्यान रखना है। और इसमें अपने बात कर रहे थे, जो आपके पास डायग्राम अपनों ने बात की थी ये, तो परमस्तिष्क, और इसमें एक आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे, तो बात करें अपने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको पढ़ के भी आए थे अपने कि बोला था, इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर, या इसको क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर, सुपर मास्टर, या इसको क्या बोलते हैं, हेड मास्टर, ठीक है। इसलिए क्या है, बेताज बादशाह, बेताब बादशाह। अभी ऐसे ही नहीं लिखा क्योंकि इसमें इसके कार्य आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेताब बादशाह। तो 20 तो ध्यान रख लेना, क्या व्यवहार पर नियंत्रण करता है। और ई से क्या ध्यान रखोगे, एंडोक्राइन ग्रंथि, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। और टी से क्या ध्यान रखो, टी से याद रखो ये टेम्परेचर क्या करती है, नियंत्रण, यानी तापमान, ठीक है। तापमान कैसा, जैसे बुखार हो जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई, तो जैसे अपने कोई गोली लेते हैं तो ये टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन, ठीक है। फिर आता है आपके पास ए का मतलब ए एन एस, और ए एन एस अपने ने पढ़ा था, स्वायत्त तंत्र, तंत्र,
इसका भी नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और लास्ट में बी से आ जाएगा आपके पास, भूख प्यास का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बस यही ध्यान रखना आपको, अगर ये आपके पास ट्रिक ध्यान है तो इस ट्रिक से आपको पास पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस के क्या काम है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास हाइपोथैलेमस। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के अपने हमने 2 पार्ट पढ़े थे। एक तो पढ़ा था अपनों ने कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कई बार क्या तो ये बीच वाले अक्षर नहीं दिया था, तो कई बार ये भी आता है, अगर आपको अलग अलग लिखा हो कार्पोरा, इसको ऐसे क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा आपके पास सेरिबल पेडिकल। तो इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, 2 श्रव्य और 2 दृश्य जो आपके पास बिंदु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आपके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में। तो इसमें ध्यान रखना 2 श्रव्य और 2 दृश्य, ये बिंदु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? श्रव्य का मतलब सुनने का काम, और दृश्य मतलब देखने का काम। ठीक है, तो इन दोनों का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, और सेरिबल पेडिकल ये क्या काम करता है? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क के अन्य भागों से क्या करता है? ये जोड़ता है। जोड़ता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी सेरिबल पेडिकल क्या करता है और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है। तो मध्य मस्तिष्क में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे हाइपोथैलेमस और मस्तिष्क के मध्य क्या स्थित होता है, तो क्या स्थित है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसके? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? रोबेनसिफिलोन। रोबेनसिफिलोन। और इसको क्या बोलते हैं? अपने मिड को, अपने ध्यान को लिखा था, क्या लिखा था? मेजेनसिफिलोन। ठीक है, मिड मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में अपनों ने 3 पार्ट किए थे इसके। एक तो आ जाता कौन सा आपके पास? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। और एक आ जाता आपके पास मेडुला ऑब्लोगेटा। और एक आ जाता आपके पास पॉन्स। देखिए, जिन्होंने सिलेबस बिल्कुल ढंग से पढ़ रखा है, 2-3 बार रिवीजन कर रखा है, तो अच्छी बात है, उनके लिए तो ये क्या एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया, तो अपना कोशिश रहेगी कि 10 या 15 दिन में ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने क्या रह जाएंगे? क्वेश्चन ही रह जाएंगे, वो अपने कर लेंगे। ठीक है, तब इसमें बात करते हैं अपने अनुमस्तिष्क। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। तो अनुमस्तिष्क क्या करता है? ये शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक है। शरीर का संतुलन। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ऐच्छिक जो पेशी होती है उनका नियंत्रण करती है। ऐच्छिक कैसे? ऐच्छिक पेशी गति। जैसे जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो अनुमस्तिष्क होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो क्या होता है? लड़खड़ा कर चलते हैं। ठीक है, वैसे आदमी में देखा होगा आपने, कई अल्कोहल पी लेते हैं। ठीक है,
तो डीजे तो कहीं और ही बज रहा होता है और वो कहीं और ही नाच रहे होते हैं, तो वो किसका स्तर है, उनमें अनुमस्तिष्क काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो कोशिकाएं होती है वो होती है पुरकुंजे, यानी उनके पुरकुंजे क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं, नमक कोशिका पाई जाती है। बस यही ध्यान रखना अनुमस्तिष्क में। ठीक है, शरीर का संतुलन बता ही दिया। तो अल्कोहल है, अल्कोहल पियेंगे तो उन्हें अनुमस्तिष्क काम नहीं करेगा, जिससे वो क्या हो गया, लड़खड़ा कर चलेंगे। और जो कोशिकाएं होती है वो होती हैं पुरखिंजे। पुरखिंजे से याद रख लोगे आप कि अल्पुन के पुरखिंजे हिल गए। ठीक है, तो ये होती है ऐच्छिक पेशिक गति। अब बात करेंगे अपने अगला कौन सा आपके पास, पॉन्स। यहीं पे कर लेते हैं अपने पॉन्स। तो पॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे से आ रहा है, से याद रखो श्वसन। श्वसन क्रिया का क्या करती है, नियंत्रण। श्वसन क्रिया का नियंत्रण। जैसे अपने फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा, लाइट। तो लाइट में अपने पढ़ता है ना आभासी, आभासी सी से क्या याद रखेंगे, सीधा। तो पे पॉन्स से याद रखो, श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। ठीक है, और नियंत्रण ये इसमें कौन सा भाग करता है, तो जो भाग है वो होता है न्यूमेटिक केंद्र। डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि न्यूमेटिक केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, पॉन्स में। ठीक है, तो पॉन्स में इतना ही ध्यान रखना था अपने को। उसके बाद बात करें अपने तीसरा अपने पास मेंडुला ऑब्लोगेटा। मेंडुला ऑब्लोगेटा, तो ध्यान रखना है इसको मस्तिष्क का हृदय भी बोलते हैं, मस्तिष्क का हृदय। ये क्या काम करता है, तो ध्यान रखना जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक का मतलब होता है जिस पे आपका नियंत्रण नहीं होता। अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करती है, नियंत्रण। अनैच्छिक कैसे, जैसे मान लो आपको अचानक से क्या आ जाती है, छींक, तो उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, यानी छींक होगी, जैसे खांसी होगी, वोमिटिंग होगी। ठीक है, और क्या होता है, जैसे रक्तदाब हो गया, हृदय की धड़कन होगी। ठीक है, ये होती है अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेंडुला ऑब्लोगेटा। और एक चीज ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं छोटा मस्तिष्क। छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ऐसे ही कहा जाता है, छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो यही है, मेंडुला ऑब्लोगेटा, और इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क का हृदय। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण। अनैच्छिक मतलब जिस पे आपका नियंत्रण ना हो। ठीक है, छींक पे आपका नियंत्रण नहीं होता, खांसी पर भी नहीं होता, जैसे उल्टी पर भी नहीं होता, रक्तदाब हो गया और हृदय धड़कन होगी। ठीक है, और इसमें कई बार डायरिया का भी क्वेश्चन पूछेगा, डायरिया का नियंत्रण जो नहीं होता वो कौन सा अंग है, मेंडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, तो डायरिया भी यहाँ पे ऐड ही कर लो, डायरिया। तो ये तो बात थी आपके पास कि अपनों ने जो 3 भाग पढ़े, पहला कौन सा पढ़ा अपनों ने, अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से बात करें, तो सबसे पहले अपनों ने बात की थी ब्रेन की। तो ब्रेन का छोटा सा जो अपना, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं, बस ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिया बस इनमें आपके पास क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनके अपनों ने कार्य पढ़ लिए। कार्य पढ़ने के बाद अपने उसके बाद हाइपोथैलेमस पढ़ा, उसके बाद आपके पास जो ट्रिक है वो याद रखेंगे, बेताब। ठीक है, बेताब से आपके सारे कार्य इसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद मध्य मस्तिष्क पढ़ा जिसमें कार्पोरा कॉन्डिजिमेन और एक सेरेब्रल पेडिकल, और लास्ट में अपने पढ़ा था पश्चिम मस्तिष्क जिसके 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लोगेटा और पॉन्स। तो इन तीनों के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क में आपको ध्यान रखना ऐच्छिक पेशीय गति। ठीक है, तो और एक आ जाता है पॉन्स। पॉन्स में आप से याद रखो, से श्वसन, और लास्ट में आया आपके पास मेंडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो अपना मस्तिष्क वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, तो अब आपके सामने एग्ज़ाम है और रिवीजन है, तो जितना हो सके उतना स्टडी पे फोकस करें। अब कुछ 2 महीने आपको देखना तो है नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।